नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपके और अपने यूट्यूब चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों इस क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो ज़रूर एक बार शेयर कर दें, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको अवश्य मिल सके। ठीक है साथियों, और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले, और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले संसद पार्ट 2 हम आज अध्ययन करने वाले, और पार्ट 1 हम कल देखा था। उसमें दोस्तों हमने संसद के बारे में जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, सबसे पहले देश से जैसे संसद के उपनामों के बारे में देखा था, उपनामों के बाद में उसका गठन कब हुआ था, संसद भवन के बारे में भी हम अध्ययन किया था। फिर बाद में दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, जैसे 79 में जो संसद के बारे में बता रखा था कि संसद का अर्थ होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, इसके बारे में हम अध्ययन किया था। फिर बाद में साथियों हमने जो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को अंतराल के तौर पर हम देखा था, ताकि हमारे को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। इसके लिए हमने जो अनुच्छेद 80 से लेकर 81, 82, 83, 84 के बारे में जो देखा था साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और साथियों आज की हम नेक्स्ट क्लास में आज हम पढ़ने वाले दोस्तों अनुच्छेद किसके बारे में बात करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे थे। किसके बारे में? राज्यसभा प्लस लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे थे। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कल। लोकसभा, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कल। राज्यसभा प्लस लोकसभा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने दोस्तों कहाँ से तक देख लिया था। उसमें दोस्तों हम देख लिया था अनुच्छेद 88 तक हम कंप्लीट कर लिया था। अनुच्छेद 88 में कहा था कि केंद्र के मंत्री व महान्यायवादी संसद के इसलिए सदन के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, संसद के चर्चा में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। और दोस्तों जो उस समय जो भी समिति बनती है उसमें सदस्य भी हो सकते हैं केंद्र के मंत्री व महान्यायवादी। लेकिन जो केंद्र के मंत्री होते हैं, जैसे राज्यसभा का मंत्री लोकसभा में बैठ सकता है, लोकसभा का मंत्री राज्यसभा में बैठ सकता है और वो चर्चा में भाग ले सकता है। लेकिन जिस समय बिल पर वोटिंग होगी तो वो उस समय जैसे राज्यसभा के सदस्य वो लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में जिस बिल पर वोटिंग करें तो वो राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के बिल पर वोटिंग नहीं करेंगे, वो बल्कि राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में ही वोटिंग करेंगे और लोकसभा के सदस्य लोकसभा में ही वोटिंग करेंगे। ठीक है साथियों, और जो केंद्र का महान्यायवादी होता था, वो केंद्र का महान्यायवादी किस पर भी वोटिंग नहीं करता, लेकिन वो बाद में चर्चा में भाग ले सकता था, बोल सकता, संसद के किसी भी सदन में बोल सकता, बैठ सकता है। ठीक है साथियों, लेकिन महान्यायवादी आप ध्यान रखें वो किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं करता है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। वो तो अनुच्छेद 88 के तौर पर हम देखा था, और आज हम नेक्स्ट अनुच्छेद की हम बात करेंगे साथियों। जो राज्यसभा के तौर पर हम देखा जाए, अनुच्छेद 88 के बाद में आता अनुच्छेद 89। आज हम साथियों अनुच्छेद 89 के बारे में हम अध्ययन करने वाले। जो अनुच्छेद 89 है, अनुच्छेद 89 क्या कहता है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 89 के तौर पर देखा जाए, अनुच्छेद 89 क्या कहता है तो अनुच्छेद 89 कहता है कि साथियों राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी क्या है साथियों? राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की इसमें बता रखा। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में बता रखा। पीठासीन अधिकारी, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी राज्य पीठासीन का मतलब होता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा। इसके बारे में हम इस अनुच्छेद 89 में आर्टिकल 89 में देखने को मिलता है कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सभापति होते हैं। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राज्यसभा में सभापति कहते हैं। जो कि सभापति कौन होता है तो साथियों सभापति कौन होता है आपको पता है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ही सभापति होगा राज्यसभा का। यानी उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसका होता है तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है साथियों? उपराष्ट्रपति सभापति होता है सभापति। यानी राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी एक तो सभापति होगा और एक होगा उपसभापति। कौन होगा साथियों? उपसभापति। अगर आपको ध्यान है दोस्तों, जो सभापति होता है इसका चुनाव नहीं होता है, क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति पदेन सदस्य किसका? पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। आप ध्यान रखें। ठीक है साथियों, इसका चुनाव नहीं होता है। लेकिन उपसभापति कैसे चुना जाएगा तो उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। हम बात कर सकते हैं सदस्यों में से। क्या है साथियों? सदस्यों में से ही
चुना जाएगा। उपराष्ट्रपति पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो कौन होगा, वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 89 के तहत देखने को मिलता है। और उपसभापति होता है, वो इसका चुनाव कैसे होता है, तो वो होता है राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुनाव किया जाता है और इसमें से उपसभापति को चुना जाता है। ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो कि दो महत्वपूर्ण अंग है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, सभापति होता है, और उपसभापति, ये दोनों जो अंग है, सभापति और उपसभापति, ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। फिर बाद में हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कौन से अनुच्छेद आता है, तो आर्टिकल की हम बात करें साथियों, आर्टिकल इस तरफ हम देखेंगे 93। कौन सा आर्टिकल, लोकसभा के तौर पर हम देखा जाए अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 89, 90, 91, 92 वो राज्यसभा के तौर पर है, तो हम राज्यसभा में पढ़ेंगे। और 93, 94, 95, 96 ये हम लोकसभा के तौर पर लोकसभा में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, अनुच्छेद 93 की बात करें, अनुच्छेद 93 में क्या लिख रखा, तो इसी प्रकार लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, अनुच्छेद 93 में बता रखा है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे। कौन कौन होंगे, एक तो होगा लोकसभा का अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष, बल्कि यहाँ पर सभापति नहीं होता। सभापति कहाँ पर होता, तो वो होता राज्यसभा में होता। आप ध्यान रखें, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होंगे, एक तो अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। और इन दोनों का चुनाव कैसे होता था, इन दोनों का चुनाव होगा दोस्तों सदस्यों में से ही, लोकसभा के सदस्यों में से, लोकसभा के सदस्यों में, लोकसभा के सदस्यों में से। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किससे चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जो कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। लोकसभा पीठासीन का मतलब होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये किसके होते दिए होते हैं, लोकसभा किसके होते हैं साथियों, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये अनुच्छेद 93 के तहत हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद, इस तरफ हम बात करेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 90 को देखेंगे, और इस तरफ हम देखने वाले हैं आर्टिकल 93 के बाद में कौन सा आता है, 94। ठीक है साथियों, अभी इन दो अनुच्छेदों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। किन अनुच्छेदों के बारे में, 90 और 94 के बारे में हम देखेंगे। अगर हम दोस्तों 90 में बात करें, 90 में अनुच्छेद 90 के तहत क्या बता रखा, तो अनुच्छेद 90 में बता रखा उपसभापति के बारे में बता रखा। किसके बारे में साथियों, उपसभापति के बारे में। उपसभापति, जो ये उपसभापति होता है, इसके बारे में हम अनुच्छेद 90 में देखने को मिलता है। जो ये उपसभापति होता है, ये त्यागपत्र देना चाहे तो ये त्यागपत्र किसे देगा, इसमें त्यागपत्र की बात कह रखी है। त्यागपत्र की बात करें, जो ये त्यागपत्र किसे देगा, तो साथियों उपसभापति होता है। ये त्यागपत्र किसे देगा, तो ये त्यागपत्र देगा सभापति को। किसको देगा साथियों, सभापति को देगा त्यागपत्र। उपसभापति किसको त्यागपत्र देगा, तो वो देगा उपसभापति को त्यागपत्र देगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, जो ये इसके जो सदस्य होते हैं, इसकी हम बात करें सदस्य की, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो किसे त्यागपत्र देंगे दोस्तों, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनुच्छेद 90 के तहत हम बात कर रहे हैं, उपसभापति के बारे में दिखा रखा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और जो सदस्य होते हैं वो किसको त्यागपत्र देंगे, तो वो भी त्यागपत्र किसे देंगे, वो सभापति को देंगे। किसको देंगे साथियों, सभापति को। और उपसभापति के त्यागपत्र के बारे में अनुच्छेद 90 में हमारे को देखने को मिलता है। और दोस्तों फिर बाद में हम बात करें, जो ये सभापति होता है, सभापति त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 90 में नहीं मिलता है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। इस कारण उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, तो वो उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार नोट लगाकर लिख लें। किसके बारे में दोस्तों, जो सभापति होता है, ये त्यागपत्र किसे देगा, तो ये सभापति, क्योंकि सभापति कौन होता है, तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति
ठीक है साथियों, ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो त्यागपत्र किसे देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को। किसे देगा साथियों, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए ये थे अनुच्छेद 90 के तहत, लेकिन सभापति का त्यागपत्र के बारे में अनुच्छेद 90 में उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति पर जो नियम लागू होंगे वो ही सभापति पर नियम लागू होंगे। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 94 की। अनुच्छेद 94 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 94 में किसका त्यागपत्र के बारे में बता रखा, तो लोकसभा के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का त्यागपत्र, अगर लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहिए तो वो त्यागपत्र किसे देगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहिए वो किसको देगा, तो वो देगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष त्यागपत्र देगा। किसको देगा, हम एक बार यहाँ पर सही लिख लेते हैं, अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा, तो वो देगा लोकसभा का उपाध्यक्ष को। किसको देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करें, और एक होते हैं उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, और एक होते हैं सदस्य। लोकसभा के सदस्य और उपाध्यक्ष ये दोनों त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये दोनों त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को। किसको देंगे, अध्यक्ष को। किसको देंगे साथियों, अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है तो वो किसको देगा, तो वो देगा उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष प्लस सदस्य त्यागपत्र देंगे वो किसे देंगे, तो वो देंगे अध्यक्ष को देंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में अनुच्छेद 90 में एक चीज़ और बता रखी है, अनुच्छेद 90 और 94 में अगर हम उपसभापति को हटाना हो तो उस उपसभापति को हटाना हो तो अगर हटाने के बारे में भी यहाँ पर लिख रखा, तो जैसे उपसभापति को हटाना हो तो उपसभापति को सबसे पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 14 दिन पूर्व उपसभापति को सूचना दी जाएगी और फिर राज्यसभा में बहुमत द्वारा किस प्रकार हटाया जाएगा। देखिए साथियों, जो उपसभापति होता है इसको हटाने से पूर्व सबसे पहले उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ राज्यसभा में बिल लाया जा रहा है कि आपको हटाया जाएगा। तो इस पर में जो बहुमत होता है, तो इस प्रकार हम बात करें जिस प्रकार से राज्य उपसभापति को हटाने के लिए बहुमत लाया जाता है, तो बहुमत आधे से ज़्यादा सदस्य उपसभापति को हटाने के बाद हस्ताक्षर कर देते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति को हटना पड़ेगा। ये अनुच्छेद किस में मिलता है, अनुच्छेद 90 में मिलता है। अगर हम अनुच्छेद 94 की बात करें, अनुच्छेद 94 जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है, तो इसके हटाने के लिए भी यही प्रोग्रेस होती है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष और जिसे वो उपाध्यक्ष को जिसमें से हटाया जा रहा सूचना दी जाएगी। और फिर बाद में लोकसभा में यहाँ पर राज्यसभा थी और यहाँ पर लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को हटा रहे तो लोकसभा सदस्य बहुमत द्वारा अगर दोस्तों जैसे अध्यक्ष को हटा रहे हैं तो अध्यक्ष को हटाने से पहले जैसे लोकसभा के सदस्य बिल पर पारित करते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के सदस्य आधे से ज़्यादा अध्यक्ष को हटाने के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटना पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये थी हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 89 की बात की। अनुच्छेद 89 कहता कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। क्योंकि सभापति कौन होता है, तो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति होगा। और फिर बाद में उपसभापति कैसे चुना जाता है, तो ये चुना जाता है सदस्यों में से ही चुनाव होते हैं और सदस्यों में से ही चुना जाता है। कौन चुना जाता है, तो वो चुना जाता है उपसभापति। जैसे अनुच्छेद 93 की हम बात की, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष। इनको कैसे चुना जाता था, इसको चुना जाता था लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। फिर बाद में हमने बात की अनुच्छेद 90 को देखा। अनुच्छेद 90 में किसके बारे में बता रखा, तो उपसभापति के बारे में हमारे को देखने को मिलता है। और इसमें क्या कह रखा, तो उपसभापति त्यागपत्र देना चाहिए तो किसे देगा, तो वो त्यागपत्र देना चाहे तो वो देगा सभापति को देगा। कौन देगा, तो वो देगा
उपसभापति और सदस्य होंगे वो भी किसको देंगे, तो सभापति को देंगे। और लेकिन सभापति का त्याग पत्र इस अनुच्छेद में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो इसका जो भी उपराष्ट्रपति पर नियम लागू होंगे वो सभापति पर ही नियम लागू होंगे। तो उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देगा, वो देगा राष्ट्रपति को। और हटाना हो तो 14 दिन पूर्व उपसभापति को सूचना दी जाएगी और फिर राज्यसभा में बहुमत द्वारा इसको हटा दिया जाएगा उपसभापति को। लोकसभा के अध्यक्ष और त्यागपत्र इसी प्रकार हम देखा था, लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष और सदस्य होते तो वो त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को। और हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी और फिर बाद में लोकसभा में बहुमत द्वारा इस लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये थी अनुच्छेद 90 और 94 इसकी हम बात की है। 89 और 93 की हम बात कर चुके हैं। और साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी हम बात की है साथियों, 90। अब हम देखते हैं आर्टिकल 91 और 95 के बारे में। किसके बारे में साथियों, अनुच्छेद 91 की बात करें, आर्टिकल 91। अगर हम अनुच्छेद 91 की बात करते हो, इस तरफ देखा जाए लोकसभा में कौन सा अनुच्छेद आता है, तो लोकसभा की हम बात करेंगे साथियों, अनुच्छेद आर्टिकल 95 के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। राज्यसभा की अगर हम बात करें अनुच्छेद 91 क्या कहता है कि जब सभापति या उपसभापति की पद रिक्ति हो जाए तो उस समय राज्यसभा का सभापति यानी अध्यक्ष कौन होगा, तो वो इसके निर्णय कौन करेगा, तो वो करेगा राष्ट्रपति। और अगर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुपस्थित रहता तो वो उसका निर्णय कौन करेगा, तो वो करेगा राज्यसभा के सदस्यों में से ही निर्णय किया जाएगा कि कौन इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है साथियों, एक बार हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद 91 में दो बातें कहता है। एक बात तो क्या है कि, ठीक है साथियों ध्यान रखें, अनुच्छेद 91 के दो बातें, एक तो है कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, की पद रिक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है साथियों, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। क्या बात है, अगर राज्यसभा के सभापति व उपसभापति अगर किसी कारण पद रिक्ति से हटा दिए जाते हैं तो इस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें यह है कि जब उपसभापति राज्यसभा के सभापति व राज्यसभा के सभापति व उपसभापति किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, आप ध्यान रखिए। सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति पर राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा की अध्यक्षता की जाएगी। राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है साथियों, एक बार गौर करें, हम बात करें अनुच्छेद 91 में। पहली बात, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति की किसी कारणवश पद रिक्ति ने हटा दिया जाता तो उसमें किसी कारणवश बैठक होती तो उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्षता करेगा। और दोस्तों सेकंड बात की हम बात करें, अगर सभापति व उपसभापति किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो इस समय जो राज्यसभा के सदस्य होंगे इसी राज्यसभा के सदस्य ही निर्णय करेंगे कि राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा, तो क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों में से ही होगा। ये बात अनुच्छेद 91 के तहत लेते हैं। फिर बाद में हम अनुच्छेद 95 की बात करें, सेम टू सेम ये कहिए जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्ति पर
लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। किसकी अध्यक्षता करेगा साथियों? लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। अगर साथियों किसी कारणवश लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता और उस समय किसी कारणवश बैठक बुलाई जाती तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय भी राष्ट्रपति ही करेगा। और फिर बाद में हम बात करते हैं, एक बात और है, इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो अनुपस्थिति पर लोकसभा के सदस्यों में से ही निर्णय होगा कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है साथियों, आप ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी कारणवश पद रिक्त से हटा दिए जाते हैं तो इस समय किसी कारणवश बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक में कौन अध्यक्षता करेगा? तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति। वो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, वो छुट्टियों पर चले जाते हैं तो इस समय अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा और लोग इस समय उस बैठक की अध्यक्षता वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ये अनुच्छेद 95 के तहत और ये अनुच्छेद 91 के तहत। फिर बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद आता, इस तरफ अनुच्छेद हम बात करेंगे अनुच्छेद 92 की और इस तरफ हम बात करने वाले आर्टिकल 96 के तहत। अगर हम आर्टिकल 92 की बात करें, आर्टिकल 92 क्या कहते हैं? तो आर्टिकल 92 की हम बात करते हैं, जैसे राज्यसभा में सभापति होता है, राज्यसभा में सभापति होगा, सभापति व उपसभापति। अगर साथियों सभापति व उपसभापति के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव चल रहा तो उस समय राज्यसभा के अध्यक्षता सभापति व उपसभापति नहीं करेगा। ये बात अनुच्छेद 92 में लिख लगी है। सभापति व उपसभापति के खिलाफ हटाने का संकल्प चल रहा हो तो इस समय अध्यक्षता नहीं करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, अध्यक्षता नहीं करेगा। ये किस के तहत? तो ये दोस्तों साथियों अनुच्छेद 92 के तहत। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 92 के तहत सभापति व उपसभापति के खिलाफ संकल्प यानी हटाने का संकल्प चल रहा हो तो वो इस समय राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 92 में परमिशन नहीं देता है। अनुच्छेद 92 के तहत राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के खिलाफ हटाने का जो प्रस्ताव चल रहा है उस समय वो राज्यसभा का सभापति व उपसभापति की राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 96 के तहत इसी प्रकार हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ हटाने का संकल्प चल रहा, हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा हो तो इस समय लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है साथियों, ये किस अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 96 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में खिलाफ अगर हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, या बल्कि उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो। ये बात अनुच्छेद 92 के तहत लिख रखी और वो बात अनुच्छेद 96 के तहत। ठीक है दोस्तों,
अनुच्छेद 91 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 91 राज्यसभा की सभापति व उपसभापति की पद रिक्ति होती हैं, तो इस समय जो अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो वो निर्णय कौन करेंगे, तो वो करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन अनुपस्थिति होती है तो उस समय राज्यसभा के सदस्यों में से ही निर्णय किया जाएगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। और लोकसभा के प्रकार इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति पर लोकसभा के सदस्यों में से ही निर्णय होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। और अनुच्छेद 96 के तहत देखा जाए, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वो इस समय लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये अनुच्छेद 96 के तहत बात लिख रखी है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 92 के तहत सभापति व उपसभापति के खिलाफ हटाने का संकल्प चल रहा हो तो इस समय भी अध्यक्षता नहीं कर सकता सभापति या उपसभापति। ठीक है साथियों, ये थे अनुच्छेद 92, 96। और अब हम देखने वाले अनुच्छेद आर्टिकल 97 की हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में साथियों, अनुच्छेद 97 के तहत हम बात करें। 97 क्या कहता है दोस्तों, 97 की अगर हम बात करें, किसकी हम बात करने वाले, अनुच्छेद 97। अगर साथियों हम 97 की बात करें, अनुच्छेद 97 में क्या लिख रखा है, तो दोस्तों 97 में 4 पदों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण के बारे में लिख रखा है, तो इसकी हम बात करते हैं। अनुच्छेद 97 के तहत देखा जाए, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और एक है राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, तो निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है साथियों। अनुच्छेद 97 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, तो वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। यह बात किस तहत है, अनुच्छेद 97 के तहत लिख रखी है। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 98। अगर हम अनुच्छेद 98 की बात करें, 98 में किसका उल्लेख मिलता है, तो 98 में मिलता है कि सचिवालय के बारे, किसके बारे में, सचिवालय के बारे में, सचिवालय के बारे में। ठीक है साथियों, सचिवालय आप ध्यान रखिए। सचिवालय की अगर हम बात करें, जो ये सचिवालय होता है, ये प्रत्येक सदन में एक सचिवालय होगा। प्रत्येक सदन में, जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उसी प्रकार लोकसभा में एक सचिवालय होगा, राज्यसभा में एक सचिवालय होगा। तो प्रत्येक सदन में एक सचिवालय होगा, प्रत्येक सदन में एक सचिवालय होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात किस में रखी, तो ये लिख रखी है अनुच्छेद 98 में, जो कि सचिवालय होगा, प्रत्येक सदन में एक सचिवालय होगा। जैसे हम बात करें लोकसभा सचिवालय की, लोकसभा सचिवालय की, अगर हम लोकसभा सचिवालय की बात करें, इसका जो प्रमुख होगा, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे महासचिव। क्या कहेंगे, लोकसभा महासचिव। जिस प्रकार से हम देखा जाए, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सचिवालय की बात करें, इसका भी प्रमुख होगा, तो वो कौन होगा, वो कौन कहलाएगा, तो वो कहलाएगा महासचिव। जो ये महासचिव होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसकी नियुक्ति की हम बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा लोकसभा में। बल्कि राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में कौन करेगा, तो सभापति करेगा। और दोस्तों, जो ये लोकसभा का सचिवालय है और राज्यसभा का सचिवालय, इसका दर्जा किस प्रकार का, तो ये है दोस्तों कैबिनेट सचिव के दर्जा, कैबिनेट सचिव के समान, कैबिनेट सचिव एक मंत्रिपरिषद में होता है। कैबिनेट सचिव का जो कि दर्जा कब दिया गया, ये दिया गया 1992 में दर्जा दिया गया। आप ध्यान रखिए कब दिया गया, तो ये कैबिनेट सचिव का दर्जा 1992 में दिया गया है। लोकसभा सचिवालय जैसे प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है साथियों लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्य सभापति करता है। और इसका ये दोनों के जो सचिव होते हैं, इसका दर्जा किसके समान, तो इसका दर्जा है कैबिनेट सचिव के समान, जिसका ये दर्जा कब दिया गया, दिया गया 1992 में दिया गया। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में हम नेक्स्ट अनुच्छेद की हम बात करेंगे,
कौन सा अनुच्छेद लिखेंगे दोस्तों? एक बार अनुच्छेद 97 की बात करें, अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन एवं भत्तों के बारे में दिखा रखा। वो कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है साथियों 97 के तहत मिलता है। और फिर बाद में हम बात करने वाले अनुच्छेद 99 के तहत हम बात करेंगे। अनुच्छेद 99 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 99 की बात करेंगे। जो 99 अनुच्छेद है, इसमें दोस्तों सांसदों को शपथ के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? सांसदों की सांसदों के किसके बारे में उल्लेख मिलता है साथियों? सांसदों के शपथ के बारे में, सांसदों के शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? सांसदों को शपथ। अगर हम सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? तो सांसदों को शपथ के बारे में बात करें, सांसदों को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता तो राष्ट्रपति या इसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक साथियों, सांसदों को इसके अनुच्छेद 99 में लिख रखा है कि सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता तो या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति सांसदों को शपथ दिलाएगा। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करते हैं जो ये सांसद है, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो सांसदों को शपथ दिलाता है। क्या राष्ट्रपति सभी सांसदों को शपथ दिलाएगा? तो शपथ नहीं दिला सकता, नहीं दिलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सांसद बहुत ज़्यादा होते हैं। सांसद कितने होते हैं? तो सांसद होते हैं 543। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो राष्ट्रपति कितने सांसदों को शपथ दिलाता था? तो लोकसभा की बात करें तो इसमें लोकसभा में 543। वर्तमान की बात करें, जैसे राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में कितनी सीटें? तो अगर वर्तमान बात करें तो 245 है। ठीक है साथियों, 543 क्या राष्ट्रपति, इसमें से दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो इसमें से एक सदस्य को शपथ दिला देगा, और जो ये एक सदस्य को शपथ दिलाएगा ये बाकी ये बचे सदस्यों का वैसे 543 में से एक सदस्य, एक राष्ट्रपति एक सदस्य को शपथ दिला देगा, और एक सदस्य जो होगा वो कौन होगा? तो वो होगा प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में कौन होगा? तो वो होगा प्रोटेम स्पीकर। कौन होगा साथियों? प्रोटेम स्पीकर। जिस प्रकार से देखा जाए एक सदस्य यानी प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है? तो वो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति 20 प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देगा, और बाकी बच्चे प्रोटेम स्पीकर द्वारा 542 सदस्यों को शपथ दिला दी जाएगी। और जिसी प्रकार से लोग राज्यसभा में किसको द्वारा नियुक्त करता है? तो वो करता है सभापति को। एक व्यक्ति को शपथ दिलाता है, वो दिलाता है सभापति को, और सभापति ये बाकी बच्चे 244 सदस्यों को ये शपथ दिला देता है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार से देखा जाए प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर की हम बात करें, इस प्रोटेम स्पीकर का भारतीय संविधान में उल्लेख है तो नहीं है। आप ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए इसका उल्लेख नहीं है। और इसके कार्य की हम बात करें, प्रोटेम स्पीकर हैं, इसके कार्य देखा जाए, इसके कार्य क्या क्या होते थे? एक तो कार्य होता है कि सांसदों को शपथ दिलाना, क्या होगा? एक कार्य तो होगा सांसदों को शपथ दिलाना, और एक कार्य होगा कि जो कि ये प्रोटेम स्पीकर होगा जब तक कि जब ये प्रोटेम स्पीकर होता है ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है साथियों? एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो अस्थायी अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वो कौन होता है? तो अस्थायी अध्यक्ष होता है। और जब तक कि स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लाया जाए जब तक लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये प्रोटेम स्पीकर ही करेगा। तो हम इसका दूसरा कार्य की बात करें कि लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाए तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। वो कौन करेगा? तो वो करेगा प्रोटेम स्पीकर। ठीक है साथियों, जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये अस्थायी अध्यक्ष होता है, और ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सांसदों को शपथ दिलाना है। और लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष चुन नहीं ली जाए तब तक लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है साथियों, एक बार देख लेते हैं सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, या राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता तो इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति सांसदों को शपथ दिलाएगा। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति सांसदों को शपथ सारे सांसदों को शपथ नहीं दिला सकता। इस कारण जो राष्ट्रपति होता है वो
लोकसभा में से भी एक व्यक्ति को शपथ दिला देता है, जिससे प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी राष्ट्रपति ने। जो ये प्रोटेम स्पीकर होता है ये 542 सदस्यों को ये शपथ दिला देगा। कौन दिलाएगा? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। और दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा में भी एक व्यक्ति को दिलाई, तो इसी प्रकार राज्यसभा में भी एक व्यक्ति को दिला देगा, सभापति को। और ये सभापति बचेगा, ये बाकी सदस्यों को सभापति सदस्य दिला देगा शपथ। और प्रोटेम स्पीकर होता है ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। और ये दोस्तों इसकी नियुक्ति द्वारा किसकी की जाती है? की जाती है नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है साथियों? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसका कार्य क्या होता है कि सांसदों को एक तो शपथ दिलाना, एक लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष चुन नहीं ली जाए तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना। ये थे अनुच्छेद 99। फिर बाद में दोस्तों ये थे हम आज के बारे में हम अध्ययन किया अनुच्छेद कौन कौन से देखे? 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 तक हमने देखे थे। आज दोस्तों 10 अनुच्छेदों के बारे में हम अध्ययन किया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम कल वापस 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथियों बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको अवश्य मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, आप कल की क्लास भी देख ले और इसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।